जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बाल गंगाधर तिलक जी की जीवनी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय भावना के अग्रदूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही घोषणा की थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। उसी उद्देश्य की प्राप्ति के वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर शास्त्री संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने अपने पुत्र को घर पर संस्कृत की शिक्षा दी। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक 1879 में BA LLB करके कॉलेज से बाहर निकले। उनके सामने सरकारी नौकरी के अनेक प्रलोभन थे, पर उन्होंने अपने कुछ सहयोगी को साथ लेकर न्यू इंग्लिश स्कूल खोला और इस प्रकार नई पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करने के लक्ष्य के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। फिर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और 1885 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की, पर विचार भेद के कारण तिलक 1890 में इस सोसाइटी से अलग हो गए और 1881 से शुरू हुई मराठा, अंग्रेजी और केसरी मराठी पत्रों का संपादन तथा प्रकाशन का काम अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों, तिलक ने इन पत्रों को माध्यम से जन जागरण का काम आगे बढ़ाया। गणेश पूजा की शिवजी जयंती और कीर्तन मंडलियों को नया रूप दिया और व्यायामशालाएं खोली और इन्हें राष्ट्रीय भावना के प्रसारण का माध्यम बनाया। विदेशी शासकों के अत्याचारों के विरोध का ही प्रभाव था कि चापेकर बंधुओं ने प्लेन कमिश्नर रेड की हत्या कर दी और तिलक को भी इस मामले में जेल की सजा हुई। तिलक कांग्रेस संगठन से भी जुड़े हुए थे, पर वे आवेदन पत्रों की नरम नल नीतियों की आलोचना करते थे। उनका झुकाव क्रांतिकारी विचारों की ओर था। पंजाब के लाल लाजपत राय और बंगाल के विपिन चंद्रपाल के से उनका विचार साम्य था। इसलिए इन तीनों की तिकड़ी लाल पाल 20वीं सदी के दूसरे दशक तक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की ज्योति शिखा मानी जाती थी। फिर भी नरम विचारों के कांग्रेस जन तिलक को सह नहीं सके और 1907 की सूरत कांग्रेस में उनका संगठन में प्रवेश रोक दिया गया। सरकार ऐसे अवसर की ताक में थी। तिलक गिरफ्तार करके म्यांमार बर्मा के माइले जेल में बंद कर दिया गया। दोस्तों, 6 वर्ष की अवधि पूरी करके वे जेल से और भी दृढ़ विचार लेकर बाहर आए। उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की और देश भर में उसका प्रचार किया। अब इनका इतना प्रभाव पड़ा कि 1916 में लखनऊ में पूरी कांग्रेस उनके साथ हो गई। तिलक ने देश के आंदोलन की जो भूमि तैयार की थी, गांधी जी ने उसी को अपने आगे की आंदोलन का आधार बनाया। लेकिन विडंबना देखिए कि गांधी जी का आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ होने वाले था और उसी दिन 31 जुलाई और अगस्त 1920 को रात के 12:40 पर तिलक ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। गांधी जी ने उस अवसर पर कहा था कि मेरी ढाल मुझसे छीन गई। तिलक महान राष्ट्रीय योद्धा के साथ साथ महान विद्वान भी थे। उनकी 3 पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध है। 1893 में प्रकाशित ओरियन पुस्तक में 5000 वर्ष पूर्व के वैदिक काल का वर्णन है। 1903 में प्रकाशित द आर्कटिक होम इन द वेदास में आर्यों के आदिदेशक पर प्रकाश डाला गया है। मांडले जेल में 1911 में लिखी और 1915 में प्रकाशित गीता रहस्य में गीता का प्रवर्तित मूलक
मार्ग परिभाषित किया गया। दोस्तों ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। और अगर चैनल का सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद।